एक और बड़ी खबर मिल रही है। हिमाचल विधानसभा से बीजेपी विधायक निष्कासित किए गए हैं। जयराम ठाकुर समेत 14 विधायक निष्कासित किए गए हैं। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पास किया गया है। यह हिमाचल से बड़ी खबर मिल रही है। हिमाचल विधानसभा से जयराम ठाकुर समेत 14 विधायक निष्कासित किए गए हैं। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सियासी कलह मची हुई है। संकट सरकार पर वहां मंडरा रहा है और इस बीच यहां पर बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, बीजेपी विधायकों को निष्कासित किया गया है। जयराम ठाकुर समेत 14 विधायक यहां पर निष्कासित किए गए हैं। विधायकों को निष्कासित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हुआ है। फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी निष्कासित किए गए हैं। बीजेपी विधायकों को ध्वनिमत से यहां पर निष्कासित किया गया है। प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हुआ है। हिमाचल विधानसभा से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार वहां हंगामा हो रहा था, नारेबाजी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी के 14 विधायक यहां निष्कासित किए गए हैं। हिमाचल विधानसभा से बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अरुण सिंह इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अरुण, और क्या डिटेल्स मिल रही है हिमाचल विधानसभा से? देखिए, एक तरीका होता है ये, सरकार की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष ने 14 जो विधायक थे उनको सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोका है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा समय चाहिए, कांग्रेस को समय चाहिए कि वो अपने पत्ते ठीक से देखे। जो 6 विधायक गए हैं उनसे बात करे, किसको बना सकते हैं उनसे बात करे, कांग्रेस आला कमान से बात करे। इस बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर कट मोशन पर वोटिंग होती है तो तुरंत के तुरंत कांग्रेस सरकार को अपना बहुमत एक तरह साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां आपका बहुमत नहीं होता और अगर कट मोशन पे वोटिंग होती है, ध्वनिमत से पास नहीं होता है, वोटिंग की मांग अगर करता है विपक्ष बीजेपी, तो आपको अगर वोटिंग करानी पड़ेगी तो वहीं साफ हो जाएगा कि आपके पास संख्या बल है कि नहीं है। कुछ देर तक टालने के लिए, उसको कुछ देर तक ये परिस्थिति ना आए सामने, उसको टालने के लिए सरकार विधानसभा अध्यक्ष के साथ एक तरह से जो सहमति होती है, जो नजरों में बात होती है, जो नेता सदन होता है और जो सचेतक होते हैं उनकी विधानसभा अध्यक्ष से कहने के लिए, भारतीय लोकतंत्र में जरूर स्पीकर का जो पद होता है वो निरपेक्ष होता है, लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि सरकार जो चाहती है वो हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा इशारों में सदन को स्थगित कराने की बातें होती हैं और सदन स्थगित भी हो जाता है। तो कुछ मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस समय ले रही है, टाइम बाई कर रही है, ताकि अपने पत्ते फेंट सके और अपने जो विकल्प है उनको तलाश सके, उस पर बात कर सके और एक कोई माकूल फैसला जिससे उसकी सरकार बच सके वो ले पाए। हालांकि मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ मुश्किल बढ़ती जा रही है। हिमाचल विधानसभा से ये बड़ी जानकारी अरुण बने हुए हैं। अरुण, ये भी बताइएगा कि बीजेपी जो है उसकी तैयारी भी तेज रहती है, हमेशा वो 2 कदम आगे ही रहते हैं। ऐसे में भले ही यहाँ पर कांग्रेस को समय जरूर दिया गया हो, लेकिन बीजेपी की तैयारी क्या है? क्या इस अंदर खाने से जानकारी मिल रही है? देखिए, बीजेपी की तैयारी बहुत पुख्ता नजर आ रही है, क्योंकि एक संकट से उबरने का कांग्रेस आलाकमान का अभी जो प्रयास था वो अभी परवान भी नहीं चढ़ा कि दूसरा संकट आ गया। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा दे देना कैबिनेट से, ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री में उनकी आस्था नहीं है, और किसी मुख्यमंत्री में अगर उसकी कैबिनेट के किसी सदस्य की आस्था नहीं है तो ये बड़ी बात होती है। इसके अलावा और भी मंत्री हो सकते हैं और भी विधायक हो सकते हैं। जब एक एक करके जो जिनका नाम सामने आ रहा है, जो कैमरे के सामने आ रहे हैं और अपना जो उनका गुस्सा है उसको बता रहे हैं, तो विक्रमादित्य सिंह अकेले हैं ये कहना जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कुछ और भी आवाजें हैं जो फिलहाल चुप हैं, लेकिन बीजेपी हो सकता है इशारा कर रही हो या बीजेपी से उनके अंदर खाने बात हो गई हो, वो एक एक करके बम विस्फोट कर रहे हैं ताकि जो कांग्रेस है उसको संभलने का मौका न मिले। अब यहीं पर जो कांग्रेस का रणनीतिक कौशल है, अगर आप बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, इस तरह छोटे राज्य में हरियाणा में सरकारें उन्होंने चलाई हैं, आयाराम गयाराम की जो एक तरह से हालात हैं वहां भी बनते रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करिए, डीके शिव कुमार की बात करिए, ये क्या नेता राजू शुक्ला की बात करिए, क्या ये लोग परिस्थितियां संभाल पाएंगे? यही बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से सवाल यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह ने उठाए, उन्होंने वो भावुक भी हो गए कहते कहते कि उनके पिता की मूर्ति लगाने के लिए जगह नहीं दी गई। तो नाराजगी बहुत ज्यादा है अरुण यहाँ पर, और ये संख्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि और बढ़ भी सकती है। तो विधानसभा के अंदर कितना संख्या बल चाहिए होगा किस पार्टी को? बीजेपी कैसे इसमें आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, अगर इससे कोई जुड़ी डिटेल आपके पास हो तो? देखिए, विधानसभा में संख्या बल उस पर निर्भर करता है कि विधानसभा के अध्यक्ष फैसला क्या लेते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से नोटिस जारी किया है, कांग्रेस की संस्तुति पर हो सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो 6 विधायक हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दें। तो अगर सदन से डिस्क्वालीफाई कर देंगे तो मैं जैसा कि कह रहा था कि जो एग्रीगेटेड सदस्यों की संख्या है वो 62 हो जाएगी, और 62 अगर संख्या हो जाती है तो जो कट ऑफ मार्क होगा या बहुमत के लिए जो जरूरी संख्या होगी वो हो जाएगी 32। तो 32 तो है कांग्रेस के पास, अभी दिख रहा है। लेकिन किस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने बगावती सुर अपनाए हैं
क्या वाकई 25 की संख्या उनके पास है, क्या और